रागिनी और शिखा की कुछ दिन पहले ही मित्रता हुई थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय शिखा ने रागिनी को अपने घर चलने के लिए कहा तो रागिनी अपनी असमर्थता जताती हुई बोली, नहीं आज नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। आज क्यों नहीं, तुम्हें आज ही चलना होगा, शिखा जिद करती हुई आगे बोली। हमारे गराज में आज सुबह ही रंगीली ने 2 बच्चे दिए हैं। रंगीली शिखा की पालतू कुतिया का नाम था। 2 सुंदर-सुंदर सफ़ेद-काला चितकबरा है। शिखा हाथों को नचाते हुए पिल्लों की सुंदरता का वर्णन करने लगी। अच्छा, तब तो मैं उन्हें देखने कल ज़रूर आऊँगी। ज़रूर आओगी ना? वादा रहा, कहती हुई रागिनी अपने घर की ओर जाने वाली गली में मुड़ गई। दूसरे दिन शाम को रागिनी शिखा के घर पहुंची। रागिनी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए शिखा उसे अपने गराज की ओर ले गई। देखो, है ना सुंदर सुंदर पिल्ले, बताओ इनका नाम क्या रखे? अपनी सहेली की ओर देखती हुई शिखा ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए पूछा। आहा, इतने सुंदर पिल्ले, नाम भी इनके इतने ही सुंदर होने चाहिए। कुछ सोचती हुई रागिनी काले चितकबरे पिल्ले की ओर इशारा करती हुई बोली, इसका नाम मोती ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। इनका नाम गोलू रख देते हैं। दोनों सहेलियां पिल्लों को प्यार करने में मग्न थी। रागिनी सफेद पिल्ले गोलू को गोद में उठाकर पुचकार रही थी कि गोलू झट से अपनी माँ की ओर कूद गया और अपनी माँ का दूध पीने लगा। यह देख शिखा पिल्ले की पीठ सहलाती हुई कहने लगी, भूख लगी है तुझे गोलू? ठीक है, जा दूध पी ले अपनी माँ का। इतने में शिखा को माँ ने आवाज़ दी, पर शिखा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। यह देख रागिनी बोली, शिखा तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार रही है, पुकारने दो, माँ की तो आदत है। लापरवाही से कंधे उचकाती हुई शिखा बोली और दोबारा पिल्लों से खेलने लगी। फिर माँ की आवाज़ सुनाई दी तो रागिनी बोली, शिखा तुम्हारी माँ नाराज़ हो जाएगी, होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ तो हर बात पर नाराज़ होती है। शिखा की यह हरकत रागिनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहती हुई रागिनी उठ खड़ी हुई। रुको न, हम थोड़ी देर और पिल्लों से खेलेंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, कहती हुई रागिनी फाटक खोलकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन स्कूल में शिखा का बुक रागिनी के पास रह गया था। घर आकर शिखा जब स्कूल का काम करने लगी तो उसे बुक की याद आई। वह तुरंत रागिनी के घर पहुंची। उस समय रागिनी पलंग पर बैठी धुले हुए सूखे कपड़ों की तह बनाकर समेट रही थी। आओ शिखा, शिखा को देख रागिनी ने कहा और शिखा का परिचय अपनी माँ से कराया। रागिनी की माँ खुश होते हुए बोली, बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। शिखा को चॉकलेट बहुत पसंद थी। वह मन ही मन बहुत खुश होती हुई सोच रही थी कि रागिनी की माँ कितनी अच्छी है। वह रागिनी की माँ और अपनी माँ की तुलना करने लगी। कभी कोई सहेली आ जाती है तब भी मेरी माँ ख्याल नहीं करती और ऊपर से किसी न किसी काम के लिए पुकारती रहती है। शिखा को रागिनी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह अक्सर रागिनी के यहाँ जाने लगी। वह देखती रागिनी कभी रसोई में रखे गीले बर्तनों को पोंछ कर रख रही है तो कभी फर्श पर पोछा लगा रही है। उसके आते ही वह झट से उसके साथ खेलने लग जाती, पर रागिनी की माँ कभी रागिनी को बीच में नहीं पुकारती और ऊपर से वे हमेशा कुछ न कुछ खाने को भी देती। एक दिन तो उसके आश्चर्य की हद ही हो गई। उस दिन टीवी पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी और रागिनी माँ के साथ आलू के चिप्स सुखाने में मग्न थी। उफ़! कितना उबाऊ काम करती हो तुम, शिखा रागिनी के कानों के पास मुँह ले जाकर फुसफुसाती हुई बोली। चलो टीवी देखते हैं। नहीं, अभी बहुत चिप्स बाकी है, जाओ तुम देखो, चलो न छोड़ो, यह काम तो माँ कर ही लेगी। माँ अकेली क्या-क्या करे, थक जाती है, फिर वे ये सब बनाती भी तो हमारे लिए ही है। रागिनी चिप्स सुखाती हुई बोली। विवश होकर शिखा भी रागिनी के साथ चिप्स सुखाने लगी। दोनों के इकट्ठे काम करने से काम जल्दी खत्म हो गया। रागिनी की माँ दोनों को अंदर कमरे में बैठाती हुई बोली, क्या खाओगी बेटी? माँ, बड़ी जोर से भूख लगी है, रागिनी ने कहा तो उसकी माँ उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते व पुचकारते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहे लाती हूँ। शिखा को उदास देख रागिनी ने पूछा, बुरा मान गई? नहीं, गर्दन हिलाते हुई शिखा बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो सबकी अच्छी होती है। शिखा कुछ नहीं बोली, वह उदास सी चुपचाप बैठी रही। खाते समय भी वह बहुत
गंभीर रही। अपने घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ तो बहुत चिड़चिड़ी है, ज़रा-ज़रा सी बात पर डाँटने लगती है और रागिनी की माँ उसका कितना ख़्याल रखती है, यह सोचकर शिखा बहुत दुखी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी रुलाई फूट पड़ेगी। घर पहुँचते ही शिखा से उसकी माँ ने कहा, देखो शिखा, कल स्कूल से आकर तुमने अपनी स्कूल ड्रेस भी धोने के लिए नहीं रखी, यहाँ तक कि तुम्हारा बस्ता भी अभी तक डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़ा है। शिखा की माँ और भी बहुत कुछ कह रही थी, किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह चुपचाप बुझे-बुझे कदमों से अपना बस्ता उठाकर कमरे में चली गई। क्या खाओगी बेटी? रागिनी की माँ की आवाज़ उसके कानों में बार-बार गूंज रही थी। वह दुखी मन से वहीं पलंग पर भूखी ही लेट गई। शाम को जब रागिनी पिल्लों के साथ खेलने के लिए शिखा के घर पहुंची तो शिखा को उदास पाया। क्या बात है शिखा, आज तुम सुबह से ही उदास हो? शिखा कुछ नहीं बोली। बताओ ना, क्या बात हुई? क्या मुझसे नाराज़ हो? नहीं, सबकी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती है। एक मेरी माँ है जो बस हर समय डाँटती ही रहती है। शिखा के मुँह से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रागिनी बोली, कैसी बातें करती हो? तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी लेखिका है। तुम्हें तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। होगी बड़ी लेखिका, मुँह बिचकाती हुई शिखा बोली। बात-बात पर डाँटना, ऐसा क्यों कर दिया? वहाँ क्यों रख दिया? यह नहीं किया, वह नहीं किया, कहते-कहते शिखा की बड़ी-बड़ी आँखों से आँसू छलछला आए। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से शिखा के आँसू पोंछती हुई बोली, एक बात कहूँ शिखा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, गर्दन हिलाती हुई आँखें पोंछती हुई शिखा बोली, कहो क्या कहना है तुम्हें? रागिनी बोली, एक बात बताओ, तुम अपनी माँ का कितना ध्यान रखती हो? माँ कोई छोटी बच्ची है जो मैं उनका ध्यान रखूँ? खींचती हुई शिखा बोली, मेरे कहने का मतलब है कि माँ जब तुम्हें कुछ कहती है तो तुम अनसुना कर देती हो। माँ के काम बताते ही तुम मना कर देती हो। यदि तुम छोटे-मोटे कामों में माँ का सहयोग कर दो तो उनका काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। मुझे देखो, मैं माँ के बिना बताए ही काम कर देती हूँ। मेरे छोटे-मोटे काम कर देने से माँ को बहुत राहत मिलती है। जब माँ अकेली सारे घर का काम देखती व अस्त-व्यस्त सामान देखेगी तो उन्हें समेटते-समेटते स्वाभाविक रूप से गुस्सा तो आ ही जाएगा। शिखा को मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रागिनी के जाने के बाद शिखा ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। सुबह शिखा माँ के बिना उठाए ही उठ गई, यहाँ तक कि उसने अपनी चादर भी समेट कर अलमारी में रख दी। शिखा को उठा देखकर माँ ने दूध का गिलास मेज पर रख दिया था। हमेशा दूध के लिए ना नुकुर करने वाली शिखा ने चुपचाप दूध पी लिया। खाली गिलास उठाकर रसोई में रखने चली गई। वह सिंक में रखे सभी प्याले गिलासों को धो पोंछकर ठीक से यथावत रख दिया। क्या खाओगी बेटी? आज क्या बनाऊँ? शिखा की माँ उससे पूछ रही थी। शिखा ने कनखियों से माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया था। यह देख उसे बड़ी खुशी हुई। हमेशा शाम को स्कूल से लौटकर शिखा बस्ता पटक कर जूते मोजे इधर-उधर फेंक बिना स्कूल ड्रेस बदले ही बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी। माँ आवाज़ देती रह जाती, किंतु वह सुनती कहाँ थी। उस दिन शिखा ने स्कूल से आकर अपना सामान यथावत रखा, स्कूल की पोशाक बदली और हाथ-मुँह धोकर कमरे में झाँक कर देखा तो पता चला कि माँ कुछ लिखने में व्यस्त थी। लिखते समय माँ को तंग करने वाली शिखा उस दिन चुपचाप दबे पाँव रसोई की ओर मुड़ गई। देखा, सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। दिन में शायद माँ से मिलने कुछ मेहमान आए होंगे, सोचकर शिखा ने सारा सामान समेटकर सफाई की। वह पूरी रसोई सुव्यवस्थित कर दी। बैठक से भी चाय नाश्ते के बर्तन उसने बिना आवाज़ किए समेट दिए। यह सब करने के बाद वह खुद अपने हाथों से डब्बों में से नमकीन निकाल कर प्लेट में रख कर चुपचाप खाने लगी। वहीं से वह माँ को लिखते हुए देख रही थी। आज उसे पहली बार माँ बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार शिखा को यह सोचकर गर्व हो रहा था कि उसकी माँ बड़ी लेखिका है। जब माँ का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वे कमरे से बाहर निकली। जब उनकी नज़रें पूरे घर में घूमी तो उन्होंने खुशी के मारे शिखा को अपने सीने से लगा लिया। ओह मेरी बेटी, अब समझदार हो गई है। दूर बैठी रंगीली अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी और बच्चे उसके ऊपर उछल कूद रहे थे। यह देख शिखा भी माँ की बाहों में झूम उठी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब